मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना करते समय कौन सी कमी छोड़ दी थी। यह जानने के लिए आप बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होना चाहिए, वरना आप तो खुद ही समझदार हैं। क्या कुछ हासिल हो सकता है? जी नहीं। मित्रों, यह प्रसंग ही कुछ ऐसा है जो नर नारी दोनों के लिए शिक्षाप्रद है। सभी को इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। खासकर यह प्रसंग पुरुष अवश्य देखें, क्योंकि हम पुरुषों में कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो स्त्रियों को पैर की जूती समझते हैं कि ये तो मेरी पैर की जूती है। माफ़ करना साहब, आपके विचार गलत हैं। जिसे आप पैर की जूती समझ रहे हैं वो आपके पैर की जूती नहीं, बल्कि आपके सर की पगड़ी है। यह जरूरी नहीं है कि हर जगह महिलाओं का ही दोष होता है। जाने अनजाने हम पुरुषों से भी तो गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है। इसलिए यहाँ स्त्रियों के दोष को न देखते हुए उनके गुणों पर दृष्टि डालते हैं, जो कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री ही है। इस बात को हम ही नहीं बल्कि देवी देवताओं ने भी इस बात को स्वीकारा है कि स्त्री संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। मित्रों, स्त्री देखने में जितना कमजोर होती है, अंदर से उतना ही मजबूत होती है। अगर आपसे कहा जाए कि मात्र 1 किलो का भार सिर्फ 24 घंटे अपने पास रखना होगा, सोच कर देखो आपको कैसा लगेगा। हो सकता है कि इस भार को उठाने में आप असमर्थ हो सकते हैं, किंतु जिसे आप अपने पैर की जूती समझ रहे हैं, वही स्त्री उससे 2 गुना वजन 24 घंटे नहीं बल्कि 9 महीनों तक हर परिस्थितियों में अपने साथ रखा है। मित्रों, स्त्री मानव ही नहीं, मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्रियों को देवी कहा जाता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी हर समय विराजमान रहती है, और जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहाँ दुख और दरिद्रता आ ही जाती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री सम्मान से ही होता है। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि स्त्रियों को पैर की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। घर आपका कितना ही स्वाभिमान क्यों न हो, वो घर तब तक घर नहीं माना जाएगा जब तक उस घर में गृहिणी यानी कि स्त्री का आगमन न हो। भगवान ने स्त्री को इसीलिए बहुत सोच समझ कर बनाया है ताकि उसमें किसी प्रकार के गुणों की कमी न रह जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें उसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, किंतु जब स्त्री की रचना की थी तो उन्हें उसमें काफ़ी समय लग गया था। जब स्त्री की रचना करते समय भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वो फिर भी अधूरी ही नजर आई। यह देखकर भगवान का सेवक भगवान से पूछने पर विवश हो गया कि सारी सृष्टि का पल भर में निर्माण करने वाले एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तब अपने सेवक को उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पार्थ, ये मेरी सभी रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह रचना 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थितियों में लड़ने के योग्य बनाया है। इनमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रखेगी। ये हर दुखों को सहकर भी अपनों को खुश रखने का प्रयास करेगी। ये हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। मित्रों, भगवान के मुख से उनकी सहनशीलता और कर्तव्यों को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया और उस रचना के बारे में और जानने की इच्छा बढ़ गई। वो पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या ये पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान ने कहा, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और उसे समाधान करने की सामर्थ्य भी होगी। मित्रों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। वास्तव में स्त्रियों का त्याग और बलिदान सराहनीय होता है, जो कि और कोई कर नहीं सकता है। जिस तरह वो अपना घर परिवार, माता पिता सबको छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है, जरा सोच कर देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इतना सब कुछ आपको छोड़कर हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? वास्तव में नारी भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कोई माने या ना माने, परंतु सच्चाई यही है। और उनमें कमी ये है
कि वो अपनों के लिए अपना महत्व खो देती है, जैसे चिराग की तरह जो खुद रात भर जलकर अपनों को रोशनी देता है परंतु खुद अंधेरे में रह लेता है। मित्रों, इसलिए हमें कभी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें सदैव सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। मित्रों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।